नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है घरेलू भक्तों के लिए। तो कई घरेलू भगत देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, चाहे उन्हें 1 साल हुआ है या 15 दिन हुए या 2 साल हुए हैं, और वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही मतलब आसमान तक पहुंच जाएं, इतनी कर लें और मेहनत ना करें, मतलब कर्म ना करें, क्योंकि कर्म करने से ही सब कुछ होता है, फल मिलता है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो ये बात बता रहा हूँ कि कई घरों में उन्हीं भक्तों के बता रहा हूँ, घरेलू भक्त जो हैं उनके, कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि आहूत कितने हमारे क्या हैं, किस तरीक़े का क्या, और ना उनकी सेवा कर पा रहे वो उस तरीके से। और कई बार वो आहूत जो होता है कम उम्र का ना होकर वो मसान रूप में होता है, 12-14 साल का भी होता है, कई बार 18 साल के भी होते हैं। तो उनको पहचानना चाहिए कि भाई ये कितने साल का, ये क्या लेगा क्या लेगा, मतलब तारबूजा देख देख के 1 बार 2 बार 10 बार, कोई 1 बार में तारबूजा भी नहीं मिलती है इनके असल में। जब आप श्रद्धा भक्ति से 10 बार देखोगे तब पता लगेगा कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। और फिर वो सपनों में आके बताएंगे, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप उनसे मतलब प्यार रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं तब दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बोल दें और सो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो जितना आप उनको चाहेंगे उससे ज़्यादा फिर वो आपको चाहने लगते हैं, आपकी मदद करते हैं। और जब वो चाह लोगे आप उन्हें, तो आप देखेंगे आपके घर में जो महिलाएँ, कोई बच्चे हैं, उनको बीमारी होनी कम हो जाएगी। और अगर आपके घर में ज़्यादा बीमारी घूम रही है, तो आप देवी देवता ढूंढते घूम रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि हो सकता है हमारा कोई अभूत जो होता है बच्चों की आत्मा, वो भूखे प्यासे होते हैं। जब तक उन्हें दूध पेड़े वगैरह ये नहीं मिलते, उनका पेट भरा नहीं होगा, तो वो आशीर्वाद कैसे देंगे? क्योंकि वो दर दर घूम रहे हैं खाने पीने के चक्कर में, और आप मज़े लेने के चक्कर में लग रहे हो तो नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब कभी उनको मतलब क्रोध आता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा कर दें, 2 साल 10 साल जब भी आपको परेशान करने पे आ गए तो आ जाते हैं। और कोई बड़ा देवता भी कुछ नहीं करता उनका, असल बात ये है। क्योंकि आपके अपने घर के होते हैं, वो देवता से भी कह देते हैं, कुल देवी कुल देवता इष्ट देव से ही बोल देंगे तो भैया मैं खाने को नहीं दे रहा, तो हम इसको परेशान ना करें तो क्या करें, तुम जो मतलब बीच में आ रहे हो, तो वो आएंगे नहीं। तो इनकी आहूत जो होते हैं, जो छोटे बच्चे बता रहे हैं यूपी में, ये उनकी बात है। और जो सेवादार होते हैं यूपी के अंदर, पिताजी वगैरह, दादा परदादा, ये उस तरीके रापा भी बोलते हैं। तो उस तरीके की आत्माएं भी अगर आप परेशान रखोगे तब भी आप परेशान होते हैं। बहुत सौ के घर में देखा होगा अपने पिताजी हैं, कोई हैं, और उनसे मतलब जो कुर्ते पजामे का कपड़ा, या उनकी माँ भी चली गई है तो उनको साड़ी वाड़ी, जैसे श्राद्ध आ रहे हैं तो उसमें पहले रख लें आप, लेके श्राद्ध में लेते नहीं कपड़े वपड़े, और उस टाइम पे उनके नाम से 2-4 मतलब पिताजी हो, पिताजी को के नाम से बांट दें, किसी गरीब को दे दें, किसी लेडीज़ महिला को दे दें, बहन बेटी को दे दें। पिताजी के नाम से कुर्ता पजामा निकाल दें, कोई भाई हो बड़ा बुजुर्ग, वो भी चले गए हों तो उनके भी निकाल दें, ताकि उनको उनका फिर आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब आप ऐसा करते नहीं हो, है ना, दान दक्षिणा के टाइम पे आपको 10 रुपये का भी लालच पड़ता है, तो फिर आपका कैसे भला होगा? हो सकता है बहुत बुरा माने बहुत से लोग, पर ये बात सही है। श्राद्ध में भी आप देखें कि आपकी माता का दिन कौन सा है, नहीं पता तो आखिरी श्राद्ध होता है, पर बीच में भी आप जो है इनके अपनी माता जी के जो भी पहनती हो साड़ी वगैरह, उस तरीके की, विधवा हो तो उस तरीके से मतलब ले लें तो ज़्यादातर। और वैसे सुहागिन हो तो सुहागिन वाले कपड़े चलते हैं इसमें, तो उस तरीके के उनको दें, सूट सलवार जो भी पहनती हो वो दें किसी को भी, और पंडित हो उसको दे दें, और नहीं तो कोई गरीब ज़रूरतमंद लेडीज़ हो उसको दें, वो ज़्यादा सही रहता है, जो कोई पहन ले। तो पंडित को दोगे तो कई बार वो लोग इधर उधर बेच भी देते हैं और इधर उधर कर देते हैं। तो जो ज़रूरतमंद हो, चाहे आपको सड़क पे मिल जाए, उस टाइम पे आप दें। खाना पीना अगर खिला सकते हैं तो खिलाएं उसे, और खाना भी नहीं खिला सकते तो 10-20 रुपये दें उसे कि भाई खाना खा लेना, वो कुछ भी करे। तो अब क्योंकि वो खुश हो गया तो आपके जो बड़े बूढ़े हैं ऊपर, वो खुश हो जाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं पैसा मत दो किसी को, तो पैसा भी देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास, आपके पास भी टाइम नहीं होता कि आप कोई भी खाना लेके घूमेंगे सड़कों पे। तो उनको पैसा दे देंगे और वो जो भी खाएंगे उससे, या पिएंगे कुछ भी, या अपने घर में भी वो अपना राशन भरें, वैसा कुछ करें, तो वो जो उनकी तसल्ली होगी, मतलब आत्मा की जो शांति होगी, वो आपको प्राप्त होगी, और उससे आपके बुजुर्ग खुश होंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि आपने उनके नाम पे निकाल दिया, उस गरीब को दे दिया, कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ भी दें किसी को, ऐसे दें, तो साड़ी वगैरह दें, कोई कपड़ा दें, तो फिर देखें कि आपके घर में जो आहूत होंगे, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कितने मतलब खुश हो जाएंगे उस हिसाब से। और कई लोग जो मैं बताऊं पुराने जो थे, तो उनको जो थे, बहुत से लोग मतलब किसी भी धर्म के हों, पर उन्हें लोग पुजारी कहते थे, पूजा करते थे वो ज़बरदस्त, मतलब सारी चीज़ों की। तो वो लोग क्या करते थे कि जो आहूत होते थे, उन्हें पता होता था, खाली नाम पता नहीं होता, ज़्यादातर पुराने लोगों को भी नहीं पता होता था, तो क्योंकि होते हैं ये कुदरती। तो वो क्या करते थे, जैसे बनियान कच्छे वगैरह छोटे बच्चों के होते हैं, लड़के पहने घूमते थे, तो पहले छोटे छोटे बच्चे उस तरीके के कपड़े लेके वो रख लेते थे, और जो छोटे बच्चे हुए कहीं मिल गए किसी लेडीज़ के पास, तो उनको दे देते थे।
तो उन लोगों ने देखा होगा पुराने जो पूर्वज थे वो कभी दुखी नहीं होते थे, ना शरीर से और ना किसी बीमारी से, ना किसी से। खाना पीना हमेशा खाते थे वो सही, बुढ़ापे तक भी। आज की तरह नहीं कि किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, क्योंकि वो अभूत पितरों को वैसे पूजा ना करके वो सड़कों पे चलते हुए दे जाते थे। गंगा जी पे गए, वहाँ कपड़े बांट दिए, कहीं इधर उधर गए, रास्ते में मिल गया, उसका पेट भर दिया, उन्होंने कपड़े दे दिए, तो वो खुश रहते थे, क्योंकि अभूतों को वो खुश रखते थे। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े दे देते थे, आस पड़ोस में कोई गरीब है उसको बना के दे देते थे वो कपड़े। बुजुर्ग जो थे, कोई कपड़ा ख़रीदा वैसे ही दे दिया कि भाई बनवा लेना, उससे भी वो खुश होते हैं। तो आज के लोग जो हैं इस तरीके का काम छोड़ चुके हैं, वो भक्ताई में लगे कि लौंग धूप से पूजा करूं, हवन गुण रचाऊँ और वो अवधि पे प्रसन्न हो जाए। और वो भी साल में एक बार दूध चढ़ा दिया और वो सोच रहा हूँ प्रसन्न है, और जबकि उस अवधूत बच्चों के पास कपड़े तक भी नहीं हैं। तो ऐसा होता है। कईयों की माएँ होती हैं बेचारी नंगे पैर घूम रही होती है, ये पक्की बात होती है, तो उनको चप्पल वगैरह दान करें, कपड़े दान करें, कुछ भी, और खाना पीना दे दें किसी को उनके नाम से। श्राद्ध में 1-2 बार दे दें। ऐसा नहीं कि आप अमावस करके ही मतलब खुश हो गए कि अमावस पे हो गया सब लास्ट वाली पे और हमने तो कर लिया, जंग जीत ली, तो ऐसा नहीं होता। उनको बीच बीच में पूरी श्राद्धों में, बहुत से लोग आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग थे, पूरे 16 दिन देते थे वो, मिठाई बांटते रहते थे 16 के 16 दिन। कुछ जिसके पास जैसा होता था वो करते थे, जबकि पुराने ज़माने में पैसा कम था, पर वो उनके अंदर दिल बहुत होता था। और आज पैसा भी है तब भी लोगों में दिल नहीं है, पैसा मतलब देना नहीं चाहते वो कुछ भी। बहुत सौ के ने आज तक अपने पिताजी जो होंगे उनके एक्सपायर हुए 20 साल हो गए होंगे, उन्होंने एक बार भी कपड़ा नहीं दिया होगा उन्हें। कुर्ता पजामा वगैरह पहले बुजुर्ग पहनते थे, तो देना चाहिए, कम से कम 1 साल में 1 बार देना, श्राद्ध पे ही देते रहे तो उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। और आपका कोई भाई हो, कुंवारा हो, इस तरीके का, वो भी चला गया, उसके नाम से भी दें। और जो मसान रूप में बच्चे होते हैं 12 साल का, 18 साल का, आपको पता है, तो वही तो आपका काम करेंगे। कभी कोई अड़ी भीड़ पड़ेगी तो उनको भी कपड़े दें, तो ये बात है। तो इसलिए तो धन्यवाद, आपने जो कि वीडियो देखा, समझा होगा, अच्छा लगे तो आप विचार करें इस पर कि आपको क्या करना है, और बुरा लगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। धन्यवाद आपका।